हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट न्यूज चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देखते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। उसके बाद फिर अब क्या हो सकता है, अगर हम प्रीवियस प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट देखिए, अगर हम लेटेस्ट प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से रैली हुई थी, ये डबल बॉटम था, पोटेंशियल डबल बॉटम था। मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये हो सकता है कि मार्केट, अगर हम जो डबल बॉटम है, नेक लाइन है, उससे नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर ये हो सकता है, ये टारगेट मिलेगा ही ये हम नहीं जानते हैं। हमें देखना है कि मार्केट जब भी, मान लीजिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा होता तो हो सकता है कंप्यूटर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए हमें ये टारगेट ज़रूरी है। मार्केट जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक डोजी बार बनता है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं। मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, उसके बाद फिर रिवर्स करता है। यहाँ पे दोनों भी इन डिसीजन है, कोई भी, अब हमें पता चल रहा है कि इमीडिएटली कोई भी ट्रेंड मिलने के चांसेस कम है। अभी ऑड्स आ रहा है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज जाए, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है और एक बुल बार बनता है। अब ये 3 बार का एक माइक्रो चैनल है, पर जैसा मैंने बताया अभी भी ये जो बाय हैं यहाँ के ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। हमें नहीं पता क्या यहाँ पे उसके ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है, वो क्या वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है, क्या उसका फॉलोअप आने वाला है, वो कोई क्लियरिटी नहीं है। जब नेक्स्ट बार आता है, क्या हम नेक्स्ट बार का जैसे हाई निकलता है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मैं ये बार देखता हूँ तो ये अभी भी कोई भले दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर अगर ये बार हम देखते हैं तो ये बार पुल बैक आया है, तो ये बार ने पिछले बार का लो ट्रिगर किया है। यहाँ पे कहीं पे बाय करना और एक्सपेक्ट करना सडनली कोई रैली हो सकती है, वो अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। ये हो सकता है कि इतने बार्स के बाद मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। चांसेस आरपीटी है कि अगर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, जो भी रिसेंट ले गए हैं। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप मार्केट मान लीजिए नीचे भी आता है स्केल इन करके, फिर आप इधर ब्रेक इवन में निकाल सकते हो या फिर लोअर बाय जो है वो प्रॉफिट में निकाल सकते हो, अपर बाय आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। यहाँ पे ब्रेक इवन में ये निकल जाता, वो एक ऑप्शन है। पर आई यूजुअली प्रीफर कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बाय किया है, वैसे तो हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, उसके मैंने रीजंस आपको बताए हैं। क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं है। और अगर आप बाय भी करते हो तब भी, अगर किसी रीज़न से अगर मैं यहाँ पे बाय भी करता तो आई मेक श्योर कि मैं इमीडिएटली ये इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस यूज़ करता, और उसके बाद अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है तो मैं इसी बार पे एग्जिट करता। अगर यही बार अगर यहाँ पे क्लोज होता तो फिर मैं वेट करता, क्योंकि फिर उसके बाद स्टॉप लॉस पे रिले रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा डिप दे और फिर रिवर्स करें, तो वो फिर हमें एक एडवांटेज मिल सकता है करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने का। पर यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, यही हमारे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस है। तो हम देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तब। मान लीजिए अगर यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर कोई बियर बुलबार बनता मान लीजिए, और अगर वो यहाँ पे भी क्लोज होता और उसका फिर बाद में लो निकलता, तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। मुझे नहीं पता कितना डीप पुल बैक होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या जो भी डीप पुल बैक होने वाला है उसके बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस, हमें कोई बाउंस ही ना मिले। इसलिए देखिए, कोई भी हम ट्रेड ले रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि उस पर हम सेम स्टॉप लॉस यूज़ करें। तो अब आप मान लीजिए आप जितने, अगर आप, डिपेंड करता है, अगर लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हो और अगर 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 आपकी लो प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड्स आप ले रहे हो, मान लीजिए अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 1/3 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। तो डिपेंड करता है, क्योंकि उसी से वो प्रॉफिटेबल हो, आप वो स्ट्रैटेजी को बना सकते हो।
रिस्क रिवार्ड आपको ज़्यादा रखना है, जो मैंने इसके पहले भी बताया है 1:4 1:5 अगर आप रखते हो तभी उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वरना उसे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप, पहली बात तो ये यहाँ पे बाय करने का इसका हैवी ट्रिगर होता है, तभी प्रॉब्लम ये है कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट बार है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, पर इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है ऐसे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, इसलिए इसका हाई निकलता है तब भी ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे इसका गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी। पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, यहाँ पे नीचे वीक बना चुका है, आई मीन मार्केट इसका लो ट्रिगर हो चुका है, एक पुल बैक आया है, ऐसा मान सकते हैं हम कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ है, पर ये कोई मार्केट को अभी भी ये बार या एक बार कोई मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर 2 बियर बार्स बनते हैं। क्या हम यहाँ पे अभी बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है, क्योंकि पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। मार्केट ने रैली किया था, ये पुल बैक कोई माइनर नहीं है, पुल बैक ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट बार था उसके नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाए, क्योंकि पुल बैक डीप है, तो अगर लोअर लो बनता है तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा, या फिर ये जैसा हम देखते हैं आपको यहाँ पे एंट्री करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आके क्लोज होता है, तो आपको यहाँ पे फिर एग्जिट करना पड़ता। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बन चुका है, पर यह हायर लो डबल टॉप है। नेक्स्ट जो पुल बैक है उसमें बियर बार है, डोजी बार है, फिर मार्केट देखिए, उसके बाद एक डोजी बार है, फिर एक बियर बार है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है। ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि जहाँ से ये कोई 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो इन सभी केसेस में यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है, तो यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से स्ट्रांगली सेल ऑफ हो सकता है। ना तो कोई ट्रेडिंग रेंज है, अगर ट्रेडिंग रेंज नहीं है तो ये ज़रूर हो सकता। देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता तो ये ज़रूर चांसेस थे कि अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी हो सकता था कि यहाँ पे कोई लोअर लो बने, वहाँ से फिर मार्केट नीचे आए। अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, और यहाँ पे अगर कोई बाय डोजी बार बन रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे और एक कोई वेज बने, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, कोई ट्रेडिंग रेंज बने, फिर हो सकता है मार्केट सेल ऑफ दे, जो कि ये बाद में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये पैटर्न पे यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पे मार्केट मूव अप एंड डाउन, देन मार्केट मूव डाउन, देन मार्केट मूव अप। यहाँ पे जैसे ये हायर लोज बन रहे हैं, ऊपर हायर हाइज बने हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इमीडिएटली ये बार का लो स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो ये कंग स्टॉप यूज़ करके आप इसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रॉन्गली रैली आई थी, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट EMA टेस्ट हो। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, ये सब टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आप अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बाय करते हैं 96, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। आप कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग क्वांटिटी हमें वेट करना है फॉलोअप कैसा है। तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है यहाँ से, और फिर जब मार्केट रिवर्स आने लगता है, देखिए ये एक टारगेट हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक वेज बन सकता है, इसलिए आप रिमेनिंग क्वांटिटी या तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो मान लीजिए तो फिर आपको ये बार के नीचे एग्जिट करनी है। पर ये रीज़नेबल बाय है, तो हमारे ये पैटर्न में पहला जो रीज़नेबल बाय था वो ये था, वो इसलिए था क्योंकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे भी सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, रैली स्ट्रॉन्ग है और हायर हाइज बन रहे हैं, चैनल में मार्केट हो सकता है, और ये हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मान लीजिए ये चैनल है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो फिर से टेस्ट करेंगे? हो सकता है। देखिए अगर बुल चैनल है तो, और बुल चैनल है और अगर टाइट चैनल है, तो फिर हमारे लिए बेस्ट बेट यही होता है कि हम बाय साइड की एंट्री लें, क्योंकि उस केस में हमारे पास स्पेस होता है, जैसे कि इतना स्पेस है हमारे लिए। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, एक पहली बात तो ये कि हम चैनल बहुत टाइट है, हम ऑलमोस्ट 50% में सेल कर रहे हैं, और हमारे लिए
टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करें। इस केस में तो मार्केट वहाँ तक आया भी नहीं है, पर स्पेस कितना बचता है हमारे लिए, बहुत कम पहले टारगेट के लिए। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। पर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेस्ट हो सकता है, क्या ये प्राइस एक्शन वैसी हैं? तो देखिए, अगर मार्केट रैली करता, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, फिर मार्केट रैली करता, फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता, फिर हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो एक तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, दैट बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन स्लो, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए अगर किसी भी कारण से आप ऐसा मानते हो कि चलो एटलीस्ट ये टेस्ट हो सकता है, इसलिए मैं ये सेल कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हमें क्या कौन सा रखना है? तो स्टॉप लॉस हमें अगर चैनल फेज़ में है, ये हो सकता है कि एक तो आपको चैनल फेज़ है, इसलिए आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं कर सकते, आपको एट द मनी ट्रेड करना होगा। फिर वो जितना भी स्टॉप लॉस है, आपको ये बार को ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे और एक लेग भी आता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, तो उसके बाद फिर मार्केट डिप कर सकता है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में जाता है, जैसे कि ये ट्रेडिंग रेंज में गया है, तो इसके ऊपर डिप करता है, तो ये जो भी बार है, मान लीजिए यहाँ पे 195, 16, 20 पॉइंट्स, तो उसको और 80 पॉइंट्स, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, और जैसे मैंने बताया टारगेट बहुत छोटा है हमारे लिए, और यहाँ पे कोई डिसेंट सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना ये सब रिस्की हो सकता है। और उसके बावजूद आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, और अगर आप सेल भी करते हो मान लीजिए, पर वो बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का, हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके। पर अगर आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप कंग स्टॉप यूज़ कर लो। और कंग स्टॉप में कुछ ही पॉइंट्स का हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आए तो इमीडिएटली नीचे आना चाहिए। हमें ये भी नहीं देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर ये ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ जो मैं प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ, ये ब्रेक इवन में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बार लो वन यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, ये बार पे दूसरा लो वन यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, तो ये बार था, ये बार के नीचे लो वन ट्रिगर हुआ है, उसके बाद फिर लो टू ट्रिगर यहाँ पे हुआ है, तो लो टू की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है हमारे लिए। एनीवेज, तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और इमीडिएटली अगर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बस 3 या 4 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेके यूज़ करना है। अगर वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको एंट्री भी करनी है, उसके बाद फिर इमीडिएटली अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इमीडिएटली यहाँ पे 4-5 पॉइंट में आपको एग्जिट करना है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो। ये भी एक तरीका हो सकता है। ये कोई रीज़नेबल तरीका नहीं है, पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमीडिएटली मार्केट ने सेल ऑफ देना चाहिए यहाँ से, जैसे कि ये हुआ है, जो कि ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं, इसलिए तो आपको वही करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। या फिर आप जैसा मैंने बताया, ये बार को ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अगर आपको ये पैटर्न को ट्रेड ही करना है तो वही एक तरीका है, अगर वो नहीं करना है तो मैंने जब जैसा बताया ये तरीका हो सकता है। पर यह अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में हो, उसी केस में ऐसे कुछ आप कर सकते हो, पर ये आल नॉट सजेस्ट दिस। अगर यही हमारे लिए एक बेस्ट तरीका है, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते तो बेटर ये है आप ट्रेड ना करो। फिर ये जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक जैसे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते थे, ऐसे आप ट्रेड्स देख सकते हो। पर यहाँ पे हम स्टॉप ऑर्डर एंट्री ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर एंट्री नहीं है, मतलब ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। स्टॉप ऑर्डर एंट्री ले रहे हैं पर ये कोई सेल सिग्नल बार नहीं है। तो यहाँ पे सेल करना, चैनल में सेल करना, जबकि टारगेट बहुत छोटा है, तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। भले यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग वियर बार्स बने हैं। उसके बावजूद भी हम बाय कर सकते थे, क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ बाउंस मिले, क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम बनता और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो ऑलमोस्ट 2 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं हमारे पास। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लो टू पे हम सेल कर सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पे
सेल नहीं लिया है तो बेटर ये हम वेट करें। क्या हम देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास। ये लो जब ट्रिगर होता है तब भी हम सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे लो टू जो है, लो टू जब भी ट्रिगर हो रहा है तब हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, लो वन ट्रिगर हो रहा है, तो ये इतना कन्विंसिंग पैटर्न नहीं लगता है। भले यहाँ पे डबल टॉप बना है तो उसके बावजूद मार्केट साइडवेज जा सकता है। उसके बाद फिर ये लो टू पे ये हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। वो हम क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, ये जैसे पैटर्न है, पर अब पैटर्न चेंज हो चुका है क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर ऐसे बार क्लोज होता है, आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करनी है। अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो फिर रिमेनिंग जैसे रिवर्सल आता है फिर आपको इसके नीचे एग्जिट करनी होगी। ये प्रॉफिट में ही क्लोज होता। अगर मैं ये इसको एक्सटेंड करता हूँ फर्दर, तो हम अभी एग्जैक्टली हाई के पास हैं। मार्केट ऐसा लग रहा है यहाँ से एक्सलेट हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक है, यहाँ पे एक डिसेंट बाई सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से सडनली स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, कोई हमें सेल ऑफ मिल सकता है। अगर हम ये बार देखें तो ये बार ऑप्शन पे भले ही हाई पे क्लोज हुआ है, पर इंडेक्स पे देखिए डोजी बार है। और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। और इमीडिएटली अगर ऐसे बार बनते हैं, डोजी बार्स बन रहे, कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर दो ऑप्शंस हैं। फिर देखिए, फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पे पुल बैक कैसा आता है। अगर पुल बैक वीक होता है, वहाँ पे अगर कोई हाई ट्रिगर होता है तब हम बाय कर सकते हैं, पर यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई बाय होता, ऐसा बार अगर यहाँ पे बन रहा होता तो हमारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन था। पर वैसा नहीं हो रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और मार्केट फिर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। ये हो सकता है नया हाई बने, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि सडनली मार्केट ब्रेक कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। मार्केट फिर नीचे आता है। अब हमारे लिए सपोर्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ये हो सकता है, अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ये में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ऑप्शन पे यहाँ तक मार्केट आता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे बार अगर क्लोज हो रहा है 161, उसके बाद फिर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इस यहाँ पे जो भी लो है 144, तो ये स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इसके नीचे वीक है इसलिए हम बाय कर रहे हैं। ये हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट और कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, उसके बाद फिर रिवर्सल आए, इसलिए हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, इसके नीचे यूज़ करना है। वो सिनेरियो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पर हमारे केस में मार्केट फिर सडनली रैली करता है। अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम एक्सपेक्ट, देखिए पहली बात तो ये कि मार्केट यहाँ पे बहुत बार साइडवेज नहीं गया है। यहाँ पे मार्केट ने बस माइक्रो डबल बॉटम टॉप का पैटर्न बनाया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। क्या हम ये माइक्रो डबल टॉप पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ सेल ऑफ देगा? तो पहली बात तो ये, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो, टारगेट क्या है हमारे लिए? इनिशियल यही टारगेट है। तो यहाँ पे बाय करते हैं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। यहाँ पे इसका लो ट्रिगर होने तक या इसका लो ट्रिगर होने तक हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रांगली बियर बार्स बने, मार्केट इसके नीचे क्लोज दें। और अगर इसका लो भी निकालता है मार्केट तो फिर हमें ये ट्रेड कुछ पॉइंट से लॉस में क्लोज करना होगा। यहाँ पे वेट करना इमीडिएटली अगर सेल ऑफ नहीं मिलता है तो कोई रीज़नेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लो। यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और ये फिर हाई टेस्ट करे, पर जबकि मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के ऊपर बना हुआ है तो यहाँ पे कुछ हमें बाउंस मिल सकता है। तो जब ये बार क्लोज है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, उसके हिसाब से फिर हमें क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर इतने सारे, क्या हमें यहाँ पे कहीं सेल करना है? तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या ये फाइनल लेग का काम कर सकता है? कर सकता है। एग्जॉशन गैप हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है और 20 और मोर बार्स में ये स्ट्रॉन्गेस्ट बुल बार्स हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक हो तो फिर मार्केट नीचे आए और ये लो फिर से टेस्ट करें, पर यहाँ पे ये कोई पैटर्न कन्विंसिंग नहीं है। डोजी बार्स बन रहे हैं, इसलिए आल नॉट सेल हियर।
फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से एक बाउंस मिलता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अब अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, देखिए इसका लो तो नहीं निकाला है मार्केट ने, पर ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो भी ऑलराइट, तो हमें पी चाहिए और 20 to 4000 का पी अगर हम देखते हैं, मोमेंटम बहुत ख़राब है। देखिए एक तो यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, ये हमारे टारगेट के पास है। सेल करना तो यही हमें कहीं करना था, जो कि हमारा यहाँ पे कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे हम सेल करके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मार्केट अब ये लो टेस्ट हो सकता है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि यहाँ पे पी में कोई मोमेंटम ही नहीं दिखा है हमें, मार्केट अभी काफ़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे है, ये मोमेंटम से, उसके बावजूद पी में मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी अभी सेल करना ये रिस्की ट्रेड है। अगर 400 की जगह पे हम 24,500 देखें तो वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिलेगी। ऑलराइट, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो ये एक्सपेक्टेड है। क्या हम यहाँ से सेल करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये लो टेस्ट हो सकता है? तो यहाँ पे मान लो जैसे बार क्लोज होता है, आप अगर सेल करते हो, ये हो सकता है, पर देखिए कुछ हमें बाउंस मिले ये एक्सपेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी समय से काफ़ी बियर बार्स बना चुका है, पर उसमें कैच ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए। हमारे लिए स्टॉप लॉस इसके ऑलमोस्ट हमें इसके नीचे रखना होगा। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और एक लेग आए, उसके बाद फिर बियर बार बने, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें, जो कि बाद में ऑलमोस्ट ये मार्केट साइडवेज ही जाता है, हमें कोई क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता है। पर अगर आप यहाँ पे सेल करते तो ये मार्केट फिर यहाँ पे लो, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, नीचे आता है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये बार पे आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिलता। अगर आप यहाँ पे इमीडिएटली एंटर करते हो, ये बार क्लोज होने के बाद अगर एंटर करते हो तो बड़े स्टॉप लॉस यूज़ करने का वही एक बेनिफिट है कि आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिल जाता। पर क्या मैं यहाँ पे कोई बाय या कोई सेल लेने की सोच रहा हूँ? तो ये पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं लूँगा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो उसमें कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, हमें बाय नहीं करना है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे, तो सबसे पहला रीज़नेबल ट्रेड ये था, यहाँ पे ये अगर बुल बार बियर बार ऐसा कोई पैटर्न होता, वेज होता, तब हम सेल करने की सोचते हैं। यहाँ पे हमें सेल करने के लिए नहीं सोचना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप किसी रेंज से बाय भी करते हो तो इमीडिएटली इसी बार पे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे हम पोटेंशियल डबल बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ऐसे नीचे वीक बन रही है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी बड़ा ही यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट और एक लेगा है और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो यहाँ पे अगर बाय भी करते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। बाद में फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर मार्केट रैली करता है। तो अगर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अगर कोई ये पूरे पैटर्न में अगर बना है तो ये बना है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, साइडवेज जा चुका है और मार्केट पहली बार EMA के नीचे क्लोज दिया है, तो ये बाय हो सकता है। बाकी ये जो भी बाइज हैं ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, ये बाय या फिर जैसे मैंने बताया ये बाय। और ये भी हमें एक्सपेक्ट करना है कि हमें इमीडिएटली फॉलो बार चाहिए, इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी हमें इमीडिएटली बाउंस मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे मिला है। अगर ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा कोई सेल भी नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हमें इमीडिएटली इसके ऊपर रखना होगा? तो स्टॉप लॉस हमें थोड़ा स्पेयर रखना होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि
यहाँ पे ये वेज है तो मार्केट यहाँ पे रैली करे, उस यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे लिए बड़ा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनता है, और जबकि ये टाइट चैनल में है तो इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट तो इसका हाई भी नहीं निकाला है, पर मान लीजिए अगर अगर यहाँ पे नेक्स्ट हाई भी निकालता तभी ये पैटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग बार्स में बना हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, अनलेस कोई क्लाइमैक्स हो, या वो भी डिपेंड करता है, पर ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं ओवरलैपिंग बार्स में बाय करना। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है। क्या कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो जैसे मार्केट यहाँ पे बाउंस देता है, ये सब हमारे टारगेट्स हैं, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड करना है। फिर ये जब डोजी बार बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे और कोई बाय हमारा नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर बन रहा है। हमारे लिए टारगेट क्या है? तो ये सब हमारे टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, 2 बियर बार्स हैं पर कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो हम ऐसे सरप्राइज बार या बुल बार्स ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? जब इसका हाई निकाल रहा है तब क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? वो रीज़नेबल बाय हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। अगर आप बाय करते तो फॉलोअप देख के फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। फिर मार्केट जब यहाँ पे फिर से नीचे आता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बना है, तो हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये हमें मोमेंटम मिल जाती है। क्या हम यहाँ पे सेल करते हैं? यस, ये रीजनेबल सेल होता है। यहाँ पे देखना है क्योंकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, फाइनल फ्लैग का काम इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, लो 1 लो 2 ट्रिगर हुआ है, तो हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डोजी बार बनता है, फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, जैसे इसका हाई ट्रिगर होता है तब क्या हमें वेट करना चाहिए? तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे EMA हमारे लिए एक टारगेट होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट, यहाँ पे अगर कुछ क्वांटिटी आपने बुक किया तब आप अपना ये स्टॉप लॉस है उस पर भी रिलाई रह सकते हो। देखिए इसे मैनेज करने के देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो सारी क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, डोजी बार बनाए इसलिए, या फिर कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो, रिमेनिंग आप होल्ड कर लो जब तक हमारा कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, जब तक इसका हाई नहीं निकलता है तब तक। तो यहाँ पे मार्केट हाई नहीं निकलता है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, बियर बार है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने, ये लो टेस्ट हो, पर वैसा नहीं हो रहा। उसके बाद फिर मार्केट एक बियर बार बनता है, फॉलो बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट इसके नीचे ब्रेक करे नहीं, तो यहाँ पे डोजी बार बनता है और मार्केट फिर इसका हाई निकाल रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया तो रिमेनिंग आपको यहाँ पे एग्जिट करनी है, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेल होता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। जैसे बियर बार बनता है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर वीक है, तो 2 ऑप्शंस है, एक तो आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो या फिर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लो। अगर वीक है तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो पर जबकि मार्केट बियर 10 में है और यहाँ से बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस कम हैं। या फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी या तो ब्रेक इवन पे रख सकते हो। यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही बन रहा है, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है, ताकि अगर मान लीजिए इनसाइड बार बना है, अगर मार्केट अब्रप्टली अगर रिवर्स करता है तो फिर आपका ये एक फिर आप 50% क्वांटिटी पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं, रिमेनिंग पे आप होल्ड करते हैं, तो रिमेनिंग फिर आप आपका यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। हम क्या एक्सपेक्ट करें? एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कुछ रेजिस्टेंस ले। तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे, यहाँ पे एक लो 1 ट्रिगर होता है, तो मार्केट फिर यहाँ से बियर बार है, फिर हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से कोई सेल ऑफ आए, तो यहाँ ये डिसअपॉइंटमेंट है। अगर इसका हाई निकलता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हम बाय नहीं करना है, पर ये एग्जिट कंडीशन हो सकती है हमारे लिए। तो इसका लो नहीं निकलता है, फिर नेक्स्ट ये बार जब डोजी बार बनता है, इसका लो निकलता है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डिसेंट ओके 50,500, ऑलराइट। तो यहाँ पे
ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ये क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो क्या यहाँ पे बाई करना रीज़नेबल हो सकता है? देखिए ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वेज था, उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, यहाँ से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। अगर आप ये पैटर्न के हिसाब से अगर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते भी हो, तब भी आपको मेक श्योर करना आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। इसका लो 95 है, तो अगर ये जैसे बार ओपन होता है नेक्स्ट बार पे अगर आप बाई कर रहे हो, इसका लो है 495, इसका लो है 500, तो जैसे बार ओपन होता है, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे सोच रहे हो बाई लेना है, तो आपको ये मेक श्योर करना है आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर मार्केट रैली करता है, जैसे मैंने बताया ये सब बार पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। देखिए क्वांटिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे बाय बन रहा है, भले यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है इसलिए हम बाय कर रहे हैं, पर हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत कम है इसलिए भी हम बाय कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है, यहाँ पे फिर वेट करना है, फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे ये बार क्लोज होता है, यहाँ पे अभी भी कोई लो नेक्स्ट बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है, इसका लो है 48, इसका लो है 50, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हो रहा हमारा, यहाँ पे भी हम वेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे लो ट्रिगर हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करना है रिमेनिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा बाय जैसे मैंने बताया ये था, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर एग्जिट होता। ये सब रीज़नेबल बाय से जो हम ले सकते हैं। साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, क्या हम यहाँ पे फिर डबल बॉटम में बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो इसका हाई निकल रहा है, तो अगर आप बाय करते भी हो तब भी ये बार पे फिर हमें एग्जिट करना है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ से मार्केट से देखिए अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है वो भी टारगेट के पास है, तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलना रिस्की है, मतलब वो रीज़नेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तो अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जैसे इसका हाई ट्रिगर होता है आप बाई भी करते हो, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है, या फिर बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि इसके लो ट्रिगर होने तक वेट करो। अगर नहीं है, क्योंकि अगर बार छोटा है तो आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया था, इसका लो ट्रिगर नहीं होता है, नेक्स्ट फिर जब ये बार पे फिर इसका लो ट्रिगर होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, डोजी बार है, क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, यहाँ पे हम पता है यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है मान लीजिए, पर देखिए इसका जो लो है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे भी हम एंट्री ले रहे हैं ना, वो बार का लो अगर वो लोएस्ट पॉइंट है तब इमीडिएटली उसके नीचे से लॉक करना वो रीज़नेबल होता है। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम फिर ये बार जो है ये बार का लो यूज़ करें। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, आप जब देखिए ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये बाय के बाद यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये बाय लेने के लिए सोच रहे हैं, भले ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, यहाँ पे क्लियरली इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ से हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय कर रहे हो, तो मैं ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो 89 तो आपका ये स्टॉप लॉस है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे ब्रेक होता है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर ये जब बार बनता है उसके बाद फिर से हम ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए फिर से स्टॉप लॉस होता, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी भी वैलिड है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं कर चुका है, ब्रेक नहीं किया है। मार्केट अगर यहाँ से जैसे मैंने बताया यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है अब, और हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ यहाँ से और कुछ बाउंस मिल सकता है,
तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर बाद में फिर हमें एक बेटर पैटर्न चाहिए, तो ये हमारे लिए बेटर पैटर्न फिर बाद में यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी वैलिड है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो मार्केट जब यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे हम वेट कर, यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। क्या हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी चाहिए? तो यहाँ पे अभी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। मार्केट ऑलमोस्ट एट द लो पे ओपन हो रहा है, जहाँ पे मार्केट हमें क्लोज दिया था वहाँ पे ही वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग ये हमारे लिए एक सेल होता। ये एक रीज़नेबल सेल है। फॉलोअप देखना है, अगर कोई इमीडिएट फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे जैसा मैंने बताया, ये बार पे हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे रहा है तब। तो ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो एग्जिट। स्कैल्प ट्रेड्स ही लेने हैं हमें, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा मैंने बताया हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, सबसे पहला रीज़नेबल ट्रेड ये था, हमें यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था कुछ, फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेज है, डबल बॉटम है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय कर रहे थे ऑप्शन पे, भले कोई क्लियर हमें मोमेंटम नहीं था, उसके बावजूद हम यहाँ पे बाय करते हैं। फिर इमीडिएटली मोमेंटम मिल रहा था कुछ। ये स्टॉप लॉस क्या था हमारे लिए? यही है, कंग स्टॉप यूज़ करना है हमें। हम यहाँ से क्योंकि इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वेज के बाद ऑलरेडी ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जा चुका है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कहीं पे एग्जिट करते हैं। फिर नेक्स्ट बाय ये था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा था, मार्केट जब इसका हाई निकाल रहा था ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से, तो टारगेट हमारे लिए बहुत छोटा था, अगर हम बाय भी करते तो इसी पे ऊपर हमें एग्जिट करना था, पर ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ पे एक डोजी बार बना हुआ है। क्या हम जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। अगर हम बाय करते हैं तो हमारे लिए मेक श्योर करना ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो हमारे लिए ये केस में ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे लिए फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, ये बार पे हम यहाँ पे बाय करते, ये हमारे लिए लो होता। नेक्स्ट फिर ये सेल होता, पर कोई खास फॉलोअप नहीं है, इसलिए हमें फिर यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना था। नेक्स्ट ये हम बाय ले सकते हैं, ये सब स्कैल्प के होते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।